कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण बोध में से आप लोगों का संधि पाठ चल रहा था। ये आपने वीडियो पूरी ठीक से देख ली होगी और सभी संधियों को जो आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं वह समझ भी लिया होगा। इसका अभ्यास कार्य इस प्रकार है, आप लोग ध्यान से अभ्यास कार्य देखेंगे और फिर इस अभ्यास कार्य को अपनी नोटबुक में यानी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अभ्यास लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, असमान स्वर सामने आने पर ई को य, उ को व तथा र को र होने पर यण संधि होती है। तो स्पष्ट हो गया कि यह यण संधि की परिभाषा है। दूसरा है, जब अ आ ई उ और ऋ के सामने उसी वर्ग का समान स्वर आए तो क्रमशः आ, ई, उ तथा ऋ होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तीसरा है, अ या आ के सामने इ या ई आने पर य, उ या उ आने पर ओ तथा ऋ आने पर अर होता है, वह गुण संधि कहलाती है। चौथा है, स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो व्यंजन संधि कहलाती है। पांचवा है, जब स्वर या व्यंजन सामने आने पर विसर्गों में परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि होती है। फिर अगला है, प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप लोग। प्रश्न है, दिए गए संधि शब्दों का विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखिए। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, इसमें स्पष्ट रूप से एक शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सतीश। यह संधि विच्छेद किया हुआ है, सती धन ईश, और इस संधि का नाम है दीर्घ स्वर। अब यहाँ क्रमवार यह शब्द दिए हुए हैं जिनका विच्छेद भी करना है और संधि का नाम भी लिखना है। इस प्रकार आंसर में क्रमवार ही बोल रही हूँ। महेश महाधन ईश गुण संधि, रामावतार रामधन अवतार दीर्घ संधि, पावक पौधन अक अयादि संधि, निर्धन निहधन धन विसर्ग संधि, वागीश वाक धन ईश व्यंजन संधि। बहुत सरल सी संधियाँ हैं। अगला आया प्रश्न संख्या 3, लिखा हुआ है, दिए गए शब्दों की संधि कीजिए और सामने नाम लिखिए। यहाँ संधि विच्छेद किए हुए शब्द दिए हुए हैं, अब उनकी संधि करनी है, संबंधित संधि के नाम भी लिखने हैं। यहाँ हरिधन ईश हरीश, इसकी संधि है दीर्घ संधि। देवधन इंद्र देवेंद्र गुण संधि, सईधन अग शायक अयादि संधि, सतधन नाम सतनाम व्यंजन संधि, निहधन संशय निरसंशय, यह विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 4 है, बहुत सरल सरल हैं, आप लोगों को ध्यान से समझना है। प्रश्न संख्या 4 है, निर्देश निम्नलिखित या निम्नांकित वाक्यों में से जो सही है उसके सामने सही तथा अन्य के सामने या सम्मुख गलत का निशान लगाइए। पहला है, स्वर संधि में कभी कभी व्यंजन वर्ण का भी मेल होता है, गलत। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, सही। स्वर संधि में केवल 2 स्वरों में मेल होता है, सही। व्यंजन संधि में विसर्गों का भी मेल होता है, गलत। अगला है, स्वर संधि के अनुसार ए को अय तथा ओ को औ होता है, सही। व्यंजन संधि में एक नियम के अनुसार उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होता है, सही।
अगला है एक नियम के अनुसार विसर्गों को ओ होता है, सही। जगत जननी में स्वर संधि हुई है, गलत। धनुष टंकार में विसर्ग संधि है, सही। देवेश, देवेंद्र, सूर्योदय, महर्षि में गुण स्वर संधि है, सही।